नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक और सत्र, जबकि शानदार तेजी रही और शानदार तेजी आज रही ऑटो स्पेस में। तो धीरे धीरे चर्निंग और चर्निंग का आज का हिस्सा जो है वो ऑटो स्पेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। गैप अप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा बेहतर साइड पे ही। और ऑटो में भी आज लीड कर रहा था हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति ऐसे स्टॉक्स जो कि जोरदार तेजी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक सबसे की फैक्टर आज जो देखने को मिला वो था मिड कैप स्मॉल कैप। ये लगातार ऐसा सेक्टर है जो पूरे हफ्ते ही स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया और एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली। वैसे भी स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी बाइंग है, ब्रॉडर बेस्ड बाइंग है, नंबर्स कुछ हद तक सपोर्टिव है और नंबर्स का भी इंपैक्ट साफ तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कोई भी रीसेंट नंबर देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर एक अच्छा पार्टिसिपेशन मार्केट्स दिखा भी रहा है। तो एक अच्छी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में बनी हुई है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में हालांकि मोमेंटम ऊपर नीचे का जरूर रहता है, वो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन जो रुख है तेजी का वो आज भी बाजार में बढ़त के तौर पे रहा। थोड़ी सी बिकवाली आज एफएमसीजी स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी, या फार्मास्यूटिकल में डीवीएस लैब जैसे शेयरों में रही, ब्रिटानिया से शेयरों में रही, लेकिन बाकी ओवरऑल मार्केट्स में आज तेजी का रुख ही बना रहा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं। सबसे पहला स्कॉट, आरती अग्रवाल जी पूछ रही हैं, एक लॉट बाय किया स्कॉट्स के। आरती देखिए, स्कॉट्स के नंबर्स बहुत अच्छे बोल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जो ट्रैक्टर सेल्स के नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे थे। तो अब जब रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल रहेगी तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड नंबर्स भी इनके अच्छे आने का अनुमान है और मार्केट इसको डिस्काउंट कर भी रहा है। बहुत तेज़ी से स्कॉट्स के शेयर में तेज़ी थी। आज ही 12.27 12.28 के आसपास शेयर देखा गया था लास्ट मैंने जब देखा तब, और सेकंड हाफ में ऑटो और तेज हुआ तो शायद और सपोर्टिव रही होगी तेजी। आपको प्रॉफिट अच्छा है, आप होल्ड कर सकती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बाजार में पहले से एंटिसिपेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की, तो जैसे ही नंबर आएंगे शेयर उल्टा रिएक्शन देगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं की इसमें, आगे की तरफ या ऊपर की तरफ कुछ और न्यूज़ फ्लोज हैं इसकी वजह से बहुत गिरावट ना दिखाए हायर लेवल से, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्काउंट हो रही हैं। तो इसका फ़ायदा उठा के आप नंबर्स से पहले या नंबर्स के आसपास एक बार को निकल सकते हैं प्रॉफिट्स को लेके। अच्छा, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर ले रखा है 4000 शेयर 43.50 पे, ये कुछ गलत है शायद। 4000 शेयर 43.50 पे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा विराग जी। अच्छा, अशोक लेलैंड 140 रुपए के दाम पर और मारुति 8700 रुपए के दाम पर। विच शुड आई बुक लॉस नाउ एंड आई नीड मनी। अरे देखिए, बहुत सीधी सी बात है मित्तल साहब कि अगर पैसे की ज़रूरत है फिर तो कोई भी पोजीशन में क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरत है तो ज़रूरत है। मारुति की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है तेज़ी पकड़ने की यहाँ से और जल्दी आपका टारगेट लेवल अचीव करने की, वो ज़्यादा पास है, लेकिन अशोक लेलैंड थोड़ा दूर है। तो आप एक बार वो कोशिश कर सकते हैं कि मारुति के लॉस को कम से कम करके आप निकल जाएं और अशोक लेलैंड में थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये तरह की रणनीति आप रख सकते हैं। अच्छा, आगे एसबीआई लाइफ 21 शेयर 784 रुपये के दाम पे। शशांक कदम जी, आपने शायद खरीदारी हाल में की है, रादर आज ही की होगी, क्योंकि ये 777-78 तो मैंने देखा था। तो नंबर्स आने वाले हैं सोमवार को और नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है। एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर अच्छे थे तो इनके भी नंबर ठीक ठाक रहेंगे। अब चले नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत चले हुए शेयर हैं, इसलिए शायद एचडीएफसी लाइफ चला नहीं। आज चला वो ब्लॉक डील के बाद, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसमें मूव रहा नहीं। आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं अभी तो, और नंबर्स का वेट कर सकते हैं। नंबर्स के बाद शायद इसमें एक्शन होता हो दिखाई पड़े, क्योंकि बहुत ऑलरेडी करेक्ट हुआ भी है। ये 800 रुपये ही था कुछ दिन पहले एचडीएफसी लाइफ के नंबर के टाइम पर, और वहाँ से 700 रुपये की रेंज में आ गया, 810 तक गया था। तो अगर आपको दोबारा ये 810 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़े तो आप वहाँ पर निकल जाए। मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है इन्फो एज को लेकर, राकेश पटेल साहब का। 100 शेयर हैं 3450 रुपये के दाम पे। देखिए, जो कुछ जानकारों से रिसेंटली मेरी बात हुई है, उन्होंने बात साफ की कि इन्फो एज जैसी कंपनी में आप बने रह सकते हैं, अच्छा पैसा बन सकता है, तो आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं। और एक अगर आप टाइम दे पाएंगे तो शायद पैसा अच्छा निकले आपका। एक दो दिन के हिसाब से इसे सोचने वाला शेयर नहीं है, थोड़े टाइम तक इसे आप रखिए, पैसा बन सकता है। 2800 से 2900 की रेंज में उन्होंने मुझे स्टॉक कहीं बताया था कि आप इसे देख सकते हैं और इसमें मूव आ सकता है। मूव है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत नीचे आता है, फ्लोट है नहीं मार्केट में, खिंच सकता है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल आया है सिप्ला को लेकर। सिप्ला केस में थोड़ा ऊपर की लेवल से ये ईज आउट ज़रूर हुआ है। नंबर के लिहाज से जो अच्छी नंबर्स हैं लार्ज कैप में, उसमें सिप्ला का नाम शुमार है। सिप्ला, कैडिला, टोरेंट, इनके नंबर ठीक ठाक आने का अनुमान लगा रहा है बाजार। तो आप अभी तो बने ही रह सकते हैं और वेट कर सकते हैं नंबर्स का। नंबर्स के बाद अपनी रणनीति डिसाइड करें या उसके इर्द गिर्द अपनी रणनीति डिसाइड करें। फिलहाल के लिए एटलीस्ट आप बने रहे, यही रहा है आपको। उसके अलावा
एक सवाल एशियन पेंट पर है, 10 साल के इन्वेस्टमेंट के रिव्यू, शिवम मिश्रा साहब का। मिश्रा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका। एशियन पेंट को अगर आप 10 साल का नज़रिया पूछें तो उस हिसाब से उसका जवाब सुनिए। ये कंपनी 50% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है पेंट स्पेस में। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी शायद बनी हुई है, 82-83 ईयर से तो ऑपरेशनल ही है। और इस कंपनी के साथ 136 देशों में इनका कामकाज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डेट बहुत मिनिमम है, ज़्यादा कैश है, अच्छा कैश फ्लो जनरेट भी करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रिलायंस भी इस कंपनी के अंदर करीब 4 या 5% स्टेक ओन करता है। तो आप जब वो कर सकता है, देश की सबसे बड़ी कंपनी होगा, तो आप तो कर ही सकते हैं। समय दीजिए, अच्छी कंपनी है, माल बिकता दिखता है, कोई दिक्कत नहीं बना रही है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, आईजीएल पर 380 रुपये पे मंथ व्यू और टाटा केमिकल 292, एयरटेल 502। इतने सवाल का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा सुबिन साहब, आईजीएल का जवाब देता हूं पहले। आईजीएल की इसमें अनुमान है कि नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं इस बार इनके, और शायद बहुत हद तक अपर्ड साइड पे अच्छे से बीट करें रिजल्ट्स। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन भी आपको साफ दिख ही रहा होगा, वो भी बहुत हद तक इनके लिए बड़ा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि सीएनजी गाड़ियाँ एटलीस्ट बंद नहीं होती हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर सरकार मैक्सिमम रोक लगा सकती है। तो आप इस लिहाज से भी एटलीस्ट कंपनी में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम दीजिए, और ये भी मान के चलिए कि इसके नंबर अच्छे आने वाले हैं इस क्वार्टर के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आदित्य बिरला फैशन पर विजेंद्र सिंघल जी का सवाल है। सिंघल साहब, खबरें तो आपने सुनी होंगी, वो अमेजन वाली जो आज इससे रिलेटेड आई थी, शेयर 10% करीब चला भी। आपने किस भाव पे लिया ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन राय यही है कि एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। अभी तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी है, गर्म है, रिपोर्ट्स आएंगी, ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड्स आएंगे, भाव पता चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और एटलीस्ट बने रहिए, और समय दीजिए। सिचुएशन बदलती है, लॉकडाउन के बाद नंबर्स कैसे आते हैं, आगे की गाइडलाइंस क्या आती है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल लेते हैं। एयरटेल पर 502 रुपये के भाव पे खरीदारी है। 502 तो बहुत ज़्यादा ऊपर का भाव अभी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन लोअर लेवल से शेयर चला है, 3 दिन चलने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। 430-435 तक आकर इसमें सप्लाईज मेजरली आती है। अगर आपने 502 पे लिया तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने उस समय से भी मीडियम टर्म अगर माना होगा तो भी 2 महीना 3 महीना तो भी एटलीस्ट आप होल्ड कर ही सकते हैं। या फिर लॉन्ग टर्म अगर आपने लिया तो कोई बात ही नहीं है, आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मीडियम टर्म में मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी या फिजल इसमें सब निकला होगा। तो आप नंबर्स को देखिए, मीडियम टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो नंबर्स क्रूशियल हैं, शायद शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर दें। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए। आज ही बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी और 620 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए हैं, और मेजरली 750 के टारगेट्स आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप बने रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है आईसीआईसीआई बैंक को लेके, मिलन पटेल साहब का सवाल है। पटेल साहब, आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग में नंबर अच्छे आए एचडीएफसी बैंक के, और मार्केट ने उसी में ही डिस्काउंट कराया एक्सिस बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को। नंबर ठीक ठाक थे उनके भी, आईसीआईसीआई भी एक्सिस और आईसीआईसीआई के नंबर आने हैं। तो मार्केट में सो फार तो यही बात है कि इनके नंबर भी अच्छे आएंगे। आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। डिपेंड करता है आपने खरीदारी कब की है, कितने टाइम के लिए की है, क्या नज़रिया रखते हैं आप। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम टर्म के लिए आपको रणनीति बताई जा चुकी है। अच्छा, टाटा मोटर 5 साल के लिए स्वप्निल ओसवाल साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए, टाटा मोटर पे 220 रुपये का सीएलएसए का टारगेट है। ये मैंने अब तक का सबसे रिसेंट का सबसे बुलिश टारगेट सुना है टाटा मोटर्स में। मीडियम टर्म के लिए तो हाँ ठीक है, यतिन भी कुछ दिन पहले डीलर्स यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, और आज आपने देख भी लिया कि चला है ये। लॉन्ग टर्म या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सा इसको बड़ी क्वांटिटी में एटलीस्ट ना लें, और अगर ले रहे हैं तो डाइवर्सिफाई कर दें अपने आप को। अब 5 साल या 10 साल में कहना मुश्किल है स्थिति किस तरह की बनेगी। ईवीज़ पे लोग काम कर रहे हैं, निक्सन जैसी गाड़ियों की ईवीज़ भी हैं मार्केट में, लेकिन डेट थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है। आगे चल के कैसे डेट और रहती है, केपेक्स कैसे करती है, यूके की सिचुएशन क्या रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 5-10 साल के लिए तो बार बार चेक करना पड़ेगा आपको कैसे हर साल नंबर दे रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 200-220 रुपये के आसपास निकल जाइएगा इसमें। डी मार्ट पे एक सवाल आ रहा है, क्या किया जाए डी मार्ट। देखिए, डी मार्ट में यूजुअली मैंने जो डीलर्स में बस सुना है वो तो ये कहता है कि थोड़ा नीचे आएगा ये शेयर। इनफैक्ट वो तो 1400-1300 की बात भी कह रहे थे कि, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट
आप डी मार्ट में नीचे के भाव में मिले तो आप लीजिएगा, अगर आपने भी ले रखा है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। रिलायंस के मूव पे, स्पेशली रिटेल बिजनेस के, कैसे कंपनी रिएक्ट कर रही है, कैसे अपने आप को रीपोजिशन कर रही है, कहना मुश्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बहुत महंगा है, 100 के मल्टीपल के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। इतना महंगा शेयर हमेशा बाजार में प्रिवेल करे, बहुत मुश्किल है कहना। तो कोई भी शेयर इतना महंगा जो होगा अनटिल वो एफएमसीजी या फार्मा ना हो, बहुत मुश्किल है उसका सस्टेन करना। तो अब देखते हैं बाजार कब तक इसको सस्टेन कराता है इस लेवल पर। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और लेता हूँ। सवाल है वेदांता को लेकर। वेदांता 117 रुपये के दाम पे 450 शेयर। अभी कुछ दिन पहले मेरी हेमंत से बात हुई थी, हेमंत ने और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में भी ये बात मेंशन थी कि 140 रुपये से ज़्यादा ऊपर की तेज़ी नहीं देख रहे हैं वो बात अलग है। LIC ने माल टेंडर करने मना कर दिया, लेकिन हाँ डिविडेंड तो आ ही रहा है आपको, तो आप डिविडेंड तो उसको लीजिए। एटलीस्ट 14 रुपये, 114 पे आपकी खरीदारी है और आपको डिविडेंड 15 रुपये करीब मिल जाए। आज जो इस पर बैठक होने वाली है, अगर ये 7-8 रुपये 10 रुपये डिविडेंड भी देता है तो भी आपकी यील्ड 8% के आसपास बैठ जाएगी। तो आप डिविडेंड को तो एटलीस्ट लीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहती है डिपेंड करता है मैनेजमेंट कैसे कैसे इसमें चीज़ें बोलता है। लेकिन हाँ डिविडेंड आगे भी आता रहेगा, तो एटलीस्ट डिविडेंड को आप पाते रहिए, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी और उसके बाद फैसला ले सकते हैं। तो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने ही रह सकते हैं इसके अंदर, और आज जो है बैठक है उसके ऊपर आप जरूर नज़र रख सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन लोगों से जिनके सवाल नहीं ले पाएंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इनके सवालों के हमने जवाब दिए। आप सभी को मेरी और पूरी टीम की तरफ से दशहरे की, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।